नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में रूस की विदेश नीति के बारे में जानेंगे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पुराने सोवियत संघ का स्थान प्रदान कर दिया गया और उसे ये वचन दिया कि सोवियत संघ के विघटन के बाद बचा रूस पुराने सोवियत संघ के समस्त दायित्वों को निभाएगा। अभी भी रूस एक महाशक्ति है क्योंकि हजारों मिसाइल रूस में दूर दूर तक लगे हुए हैं और राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने तथाकथित परमाणु बटन या ब्रीफकेस रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन को सौंप दिए थे। 19 दिसंबर 1991 को ही बोरिस येल्त्सिन के रूसी परिसंघ ने क्रेमलिन की सोवियत सरकार की परंपरागत सीट और विदेश मंत्रालय को अपने नियंत्रण में कर लिया तथा 26 दिसंबर 1991 से रूस एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में पूरे विश्व के सामने आया। रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन का कार्यकाल शॉक थेरेपी के कारण संकटपूर्ण रहा। राष्ट्रपति येल्त्सिन और अन्य उच्च अधिकारियों के सगे संबंधियों ने सरकारी कल कारखानों और कृषि फार्मों को बहुत कम दामों में खरीदा। चूँकि कल कारखानों की बिक्री बहुत कम कीमत में हुई, इसीलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। 31 दिसंबर 1999 को येल्त्सिन के अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे देने के कारण व्लादिमीर पुतिन को रूस का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद पुतिन ने वर्ष 2000 और फिर 2004 का राष्ट्रपति चुनाव जीता और रूसी संविधान के द्वारा तय किए गए कार्यकाल सीमा की वजह से वे 2008 में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े होने के लिए अयोग्य थे। इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने 2008 में दिमित्री मेदवेदेव को अपने उत्तराधिकारी के रूप में लॉन्च किया। 2008 में दिमित्री मेदवेदेव ने राष्ट्रपति चुनाव जीता और प्रधानमंत्री के रूप में पुतिन को नियुक्त किया। सितंबर 2011 में कानून में बदलाव के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति पद के कार्यकाल की अवधि 4 साल से बढ़ाकर 6 साल हो गई और पुतिन ने 2012 में राष्ट्रपति पद के लिए एक तीसरे कार्यकाल की तलाश में चुनाव लड़ने की घोषणा की, जिसके चलते कई रूसी शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। मार्च 2012 में फिर से उन्होंने चुनाव जीता और 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। 2018 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने 76 वोट हासिल कर अगले 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए भी निर्वाचित हुए। रूस की विदेश नीति की अवधारणा का निर्धारण वहां के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वर्ष 2016 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी परिसंघ से संबंधित विदेश नीति की अवधारणा को मंजूरी दी, जिसके तहत रूस की विदेश नीति की प्राथमिकताएं, लक्ष्य और उद्देश्य को अद्यतन रूप दिया गया। वर्ष 2016 से संबंधित विदेश नीति अवधारणा के तहत रूस के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के साथ साथ उसकी रणनीतिक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को भी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। 2016 की नई विदेश नीति अवधारणा में पश्चिमी देशों से जुड़े मामलों को हल करने के साथ साथ संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की रूपरेखा भी निर्धारित की गई और इसमें यूरेशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र को भी अधिक महत्व दिया गया। 2016 की नई विदेश नीति अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में रूस की विदेश नीति पर नए विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन अतिरिक्त जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया गया जिन्हें क्रेमलिन ने नई नीतियों के साथ जोड़ा है। रूस की विदेश नीति अवधारणा 2016
के अनुसार रूस एक सकारात्मक और स्वतंत्र विदेश नीति पर अमल करता है जो इसके राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय कानून की बिना शर्त सम्मान पर आधारित है। रूस अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह समझता है कि वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर विश्व में शांति और सुरक्षा को कैसे कायम किया जाए। वह सभी इच्छुक देशों के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों का समाधान करना चाहता है। उसकी विदेश नीति पारदर्शी और स्पष्ट है। रूस की विदेश नीति युक्तियुक्त होने के साथ निरंतरता लिए हुए है। इसकी विदेश नीति उस अभिनव भूमिका को परिलक्षित करती है जो वह अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक सभ्यता के मामले में शताब्दियों से शक्ति संतुलन स्थापित करती आई है। वर्ष 2016 की अवधारणा में रूस ने ये घोषणा की थी कि वह स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है जो 2013 की अवधारणा में विद्यमान नहीं थी। इसमें शांति समर्थन संबंधी दायित्व और मुक्त जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति को स्पष्ट किया जा सके। 2016 और 2013 की विदेश नीति के सामान्य उद्देश्य पारदर्शी, स्पष्ट और सुसंगत और अनवरत थे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।